नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ राधा। आइए देखते हैं देश विदेश की मुख्य खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। करीब 2 महीने पहले अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान अब दूसरे मजहब के धर्मस्थलों को भी निशाना बनाने लगे हैं। मंगलवार को तालिबानियों का एक दल काबुल के पवित्र करते परवान गुरुद्वार में घुसा। दुनिया भर में ग्रेविटी, इंटरस्टेलर, स्टे अवे जैसी कई फिल्में हैं जो स्पेस पर बनी है। हालांकि अब तक ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो स्पेस में शूट हुई है। कोवैक्सीन के विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी अप्रूवल का मामला अब अगले सप्ताह तक टल गया है। WHO के विशेषण और एक स्वतंत्र समूह के इस मुद्दे पर एक सप्ताह बाद बैठक करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक चैलेंज दिया है। चैलेंज दो हाथ करने का है। भारतीय वायुसेना की 89वीं सालगिरह पर वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल और वी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चीन एयरफोर्स पूर्वी लद्दाख में मौजूद है, लेकिन इसका असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार से। करीब 2 महीने पहले अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान अब दूसरे मजहब के धर्मस्थलों को भी निशाना बनाने लगे हैं। मंगलवार को तालिबानियों का एक दल काबुल के पवित्र करते परवान गुरुद्वार में घुसा। यहां मौजूद सिखों से काफी देर तक सवाल जवाब किए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बदसलूकी भी की गई थी। बाद में वहां मौजूद CCTV कैमरों को तोड़ भी दिया गया था। करते के परवान गुरुद्वार के प्रमुख भाई गुरनाम सिंह ने खुद इसकी जानकारी दी थी। इंडिया वर्ल्ड फोरम के चेयरमैन पुनीत सिंह चंडोक ने भी करते परवान गुरुद्वार में तालिबानियों के घुसने की पुष्टि भी की थी। तो घटना मंगलवार शाम के करीब 4 बजे की है। गुरुद्वार में कई सिख मौजूद भी थे। इनमें से कुछ यहां स्थायी रूप से रहते थे और कुछ हाल में ही यहां हिंसा से बचने के लिए शरणार्थी के तौर पर आए थे। दोपहर तक यहां हालात सामान्य थे। करीब 4 बजे कुछ तालिबानियों यहां घुसे थे। कुछ हथियारबंद थे जबकि कुछ खाली हाथ थे। इन लोगों ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली थी। तालिबानियों ने गुरुद्वार के मुख्य हॉल में मौजूद लोगों को काफी देर तक सवाल जवाब किए थे। इसके दौरान गुरुद्वार के स्टाफ में तालिबान के हर सवाल का विस्तार से जवाब भी दिया था। हालांकि तालिबानियों ने लहजा बेहद खराब था। दुनिया भर में ग्रेविटी, इंटरस्टेलर, स्टे अवे जैसी कई फिल्में हैं जो स्पेस पर बनी हैं। हालांकि अब तक ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो स्पेस में शूट हुई है। लेकिन अब रूस के डायरेक्टर फिल्म शिपेंको अमेरिकन एक्टर के नेम क्रूज से पहले कारनामा करने के लिए जा रहा था। विम शिपेंको ने अपनी अपकमिंग फिल्म चैलेंज की शूटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करेंगे। इस बात की जानकारी नासा से सोशल मीडिया पर शेयर की थी और नासा ने इसे पोस्ट भी यही कर बताया था। रूस के डायरेक्टर ने 5 अक्टूबर को चैलेंज की शूटिंग के लिए इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए रवाना हुए थे। इसी के साथ रूस सितंबर में फिल्म की शूटिंग करने वाले दुनिया का पहला देश बन जाएगा और नासा ने पोस्ट के रूसी एक्ट्रेस यूलिया पेरसिल्ड, डायरेक्टर शिपिंग और अंतरिक्ष यात्री एंटर्न लॉन्चिंग समय के बारे में भी जानकारी दी थी। कोवैक्सीन के विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी अप्रूवल का मामला अब अगले सप्ताह तक टल गया है। WHO ने विशेषज्ञ और एक स्वतंत्र समूह इस मुद्दे पर एक सप्ताह के बाद बैठक करेंगे। इस बैठक में यही वैक्सीन के फायदे और जोखिम का आकलन भी किया जाएगा। मंगलवार में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द एक्सपर्ट की बैठक भी हुई, लेकिन इसमें कोवैक्सीन को लेकर कोई नतीजा नहीं मिला। इस बैठक में भारत बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट भी भेजे गए थे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक चैलेंज भी दिया था। चैलेंज दो हाथ करने का है। दरअसल मनोहर लाल ने किसान की निपेट के लिए कार्यकर्ताओं को लठ उठाने के लिए जैसे
तुरंत जवाब देने के लिए कहा था और इस पर चढ़ूनी ने कहा था कि किसी भी चक्कर में मत रहना, तारीख रख ले, कब आना है, आपके गुंडे तैयार करके रखो, हम किसान तैयार कर लेंगे, एक दिन में ही काम निपटा देंगे, मगर हम पहले वार नहीं करेंगे, हम पर वार हुआ तो हो जाएगा, वह अच्छा नहीं होगा। चढ़ूनी ने कहा कि कभी भी समय रख ले और दो दो हाथ कर ले, दूसरों के लड़ने मरने वाले जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरफ आप लट उठाकर आ जाओ तो दूसरी तरफ मैं आता हूँ। अगर आपने मुझे हरा दिया तो यूनियन छोड़ दूंगा और आपका गुलाम बनकर रहूंगा। आप हार गए तो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर हमारी बातें मान लेना। भारतीय वायुसेना की सालगिरह पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि चीन की एयरफोर्स पूर्वी लद्दाख में मौजूद है, लेकिन इसका असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि जम्मू में हुए ड्रोन अटैक पर एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी सिस्टम पर 4 साल पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। इससे ज्यादा ताकत में भारत में ही बनाया जा रहा है और इसके आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिले। एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा था कि ड्रोन विकसित करने के लिए जल्द ही स्टार्टअप्स को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि राफेल अपने अपाचे की सेना के बड़े में शामिल होने के लिए युद्ध क्षमता बढ़ी है। जल्द ही हिंदुस्तान लिमिटेड ने 6 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। यहाँ 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसमें बिना किसी दिक्कत के 17 सालों तक उड़ान भरने की क्षमता भी है। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं आगे की मुख्य खबरें। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को आतंकियों ने 1 घंटे में 3 लोगों की हत्या कर दी। इसमें कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू भी शामिल है। 68 साल के बिंद्रू श्रीनगर के सबसे मशहूर फार्मेसी के मालिक थे। इसके बाद आतंकियों ने श्रीनगर में ही एक स्ट्रीट वेंडर और बांदीपोरा जिले में एक शख्स को भी गोली मार दी थी। पुलिस के मुताबिक बांदीपोरा के शाहगुन इलाके में आतंकियों ने मोहम्मद शाही लोन नाम के शख्स पर फायरिंग भी की थी। लोन नाकतियाई रहने वाला था। लोन को घायल हालत में अस्पताल लेकर गए थे। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था। पुलिस ने इस इलाके की घेराबंदी भी कर दी और आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया है। कश्मीर जोन में पुलिस के सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी थी। लोन स्थानिक टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष भी थे। क्रूज ड्रग पार्टी के सिलसिले में मंगलवार को अरेस्ट किए गए 4 लोगों को एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने चारों आरोपियों को अब्दुल कादिर शेख, श्रेयस नायर, मनीष दायरा, अविन साहू को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया था। केस का दायरा बढ़ता देख दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात एनसीबी की टीमें भी इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए मुंबई पहुंच गई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 8 लोगों को क्रूज से गिरफ्तार किया गया था। वहीं अरबाज मर्चेंट के दोस्त श्रेयस ने अलावा अब्दुल कादिर, मनीष उदयराज और अविन दीनानाथ के एनसीबी ने अलग अलग लोकेशन को अरेस्ट किया है। इन 12 लोगों को कोर्ट में भी पेश किया जा चुका है और कोर्ट ने इन्हें एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। मंगलवार को अरेस्ट हुए गोपाल जी आनंद, समीर सहलत, मानव सिंघल और भास्कर अरोरा को एनसीबी ने बुधवार को अदालत में पेश करेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के नतीजे आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस गढ़ में भाजपा ने 44 में से 41 बैठक पर जीत हासिल की है। इस तरह भाजपा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 90% कब्जा करने में कामयाब रही है। वहीं कांग्रेस के 2 और आम आदमी पार्टी यानी कि आप की 1 सीट ही मिलेगी।
गांधीनगर महानगर पालिका के चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई थी। भाजपा को गांधीनगर में नगर निगम में 10 साल के बाद बहुमत मिला है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 11 वार्डों में भाजपा ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों मुख्य विपक्षी पार्टियां यानी कि कांग्रेस और आप ने मिलकर 3 सीटें हासिल कर जीत करी है। मोदी के गढ़ में पार्टी को मिली इस शानदार जीत के बाद भाजपा कार्यालय कमलम में जश्न का माहौल है। सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता वहां नाचते गाते और पार्टी के झंडे लहराते नजर आए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पर न्यू अर्बन इंडिया थीम के साथ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार व नगर निकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडेय एवं अन्य गणमान्य महानुभावों की गरिमाई उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन के अन्यंत आगरा, अलीगढ़ में बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुर्दाबाद एवं अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर एवं नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अमृत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में उत्तर प्रदेश के जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल एवं सीवरेज की कुल 4,700 ज्यादा करोड़ रुपयों की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री जी ने सभी 75 जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित 75 लाख लाभार्थियों को चाबी वितरण करने के उसके बाद उससे संवाद भी किया था। इसके अलावा जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक बसों की फ्लैग ऑफ भी करवाया था। टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शो रामायण में लंकाधिपति रावण का किरदार निभा चुके एक्टर और पूर्व सांसद अरविंद त्रिवेदी का 5 अक्टूबर की देर रात निधन हो गया। एक्टर की मौत की खबर उनके करीबी रिश्तेदार ने कंफर्म की है। अरविंद त्रिवेदी की उम्र 83 साल थी। अरविंद त्रिवेदी के भतीजे त्रिवेदी ने उनके निधन पर खबर कंफर्म करते हुए कहा कि आज 10 बजे उनका निधन हो चुका। पिछले 2-3 दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। हालांकि उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। इस साल मई में अरविंद त्रिवेदी का निधन की खबरें सामने आई थी, जिस पर उनके भतीजे कौत्सुभ ने अफवाह बताते हुए विराम लगा दिया था। इसके अलावा रामायण में लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले सुनील लहरी ने इस अफवाह पर भड़कते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की थी। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं आगे की मुख्य खबरें। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत सरकार निगम लिमिटेड के कर्मचारी यूनियन के चेयरमैन पीके पुरवार के हटाने की मांग की है। यूनियन ने कहा कि कंपनी को फिर से जिंदा करने में पुरवार विफल रहे। बीएसएनएल के चेयरमैन पीके पुरवार को हटाने के लिए बीएसएनएल की सभी यूनियन 26 अक्टूबर को काला झंडा लेकर और काले झंडे कर प्रदर्शन करेंगे। इनकी मांगों में पीके पुरवार को हटाने के लिए शामिल भी किया जाएगा। यूनियन 6 अक्टूबर से सोशल मीडिया पर पुरवार पद हटाने की मांग को लेकर अभियान शुरू करेंगे। यूनियन ने कहा कि 2019 में घोषित किए गए रिवाइवल पैकेज की मंजूरी के बाद भी अब तक इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के मामले में सेटलमेंट के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। यूनियन ने अपने सर्कुलर में कहा कि पीके पुरवार की कंपनी की चौतरफा विफलता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। गैरतलब है कि सरकार अक्टूबर 2019 में बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को लगभग 70,000 करोड़ रुपए के संयुक्त रिवाइवल पैकेज की पेशकश की थी और इसके दोनों कंपनियों ने अपने घाटे को कम करने में मदद मिली थी। केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियों के करीब 40,000 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्ज के बकाया मामले में राहत देने की तैयारियां कर रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और वहीं पे टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्ज वसूलने की प्रक्रिया की समीक्षा भी की थी। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए कोर्ट के कम से कम 3 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिस कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने के दूरसंचार विभाग ने कहा था कि वह टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए अपने फैसले पर पुनर्विचार भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा में सरकार ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर विभिन्न परिस्थितियों के कारण कुछ समय से वित्तीय संकट के गुजर रहा है। सरकार द्वारा जनहित में किए गए कुछ उपायों के बावजूद मोबाइल फोन और ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाले अधिकांश टीएसपी घाटे में चल रहे हैं। चंबल एक्सप्रेस वे के लिए सरकार अदला बदली की नीति को तहत जमीन का अधिग्रहण करेगी। जिन पर लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन्हें बदले में 2 गुना जमीन अन्य स्थान पर दी जाएगी। यह निर्णय मंगलवार देर शाम शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। केंद्र सरकार ने इसे ग्रीनफील्ड चंबल एक्सप्रेस के भारतमाला परियोजना में शामिल किया है। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ में 80 करोड़ रुपए की लागत में 3 टन प्रतिदिन क्षमता के मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की ऋण सहायता राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम से प्राप्त करने की सरकार गारंटी देगी। पटना में पुलिस ने मंगलवार दोपहर महिलाओं पर जमकर लाठी भेजी। इसमें कई महिलाएं घायल हो गई। दरअसल यह नौबत तब आई जब जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। यहां मामला राजधानी के पत्रकार नगर थाना के तहत मलाही पकड़ी इलाके का है। जिस जमीन में अतिक्रमण हटाया जाएगा वो सरकार की है। लंबे वक्त से झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ वह लोग वहां पे रह रहे थे। अवैध के तरीके से 20 झोपड़ियां बनी हुई थी। इनमें से कुल 100 लोगों के परिवार ने अपना जीवन गुजार रहा था। रहवासियों का आरोप है कि अचानक झोपड़ियों का हटाने के लिए प्रशासन और नगर निगम की टीम पहुंच गई। उन्हें खाली करने का वक्त भी नहीं दिया गया था। लंच टाइम में सरकारी स्कूल की छात्राओं को खेलने पर टीचर ने पहले डांटा और फिर नीम की टहनी से पिटाई भी की थी। कक्षा 7 में पढ़ने वाली छात्राएं रोती हुई घर पहुंची थी। स्थानीय पार्षद के साथ परिजनों ने स्कूल पहुंचकर एतराज जताया था। हंगामा बढ़ता देख गांधीनगर पुलिस पहुंच गई। मामला शांत नहीं हुआ तो शिक्षक पुलिस थाने ले गए थे, जहां बच्चियों को परिजन रिपोर्ट मारपीट करने के लिए, धमकाने के लिए और आरोप के मामले में दर्ज करवाया था। पूरा मामला अजमेर के किशनगढ़ के सरकारी स्कूल का है। जिला शिक्षक अधिकारी मुख्यालय आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया था। किशनगढ़ के सांवतवन में पी दीनदयाल राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल में मंगलवार को लंच हुआ था। कक्षा 7 की 4 छात्राएं खेल खेल रही थी।
आरोप है कि वहां तैनात टीचर परमेश्वर चौधरी आए और बच्चियों को डांटने लगे। 2 छात्राएं भाग गई, शेष 2 छात्राओं की परमेश्वर चौधरी ने पिटाई की थी। परमेश्वर मजेला रोड पर रहते थे और छात्राओं की राजकीय यज्ञकारण चिकित्सालय में इलाज करवाया था। उधर आरोपियों शिक्षक ने पिटाई का इनकार किया था, लेकिन पीड़ित छात्राओं की ओर से दी गई शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करवाया था और पूछताछ के लिए आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया था। फिलहाल बस इतना ही। नए समाचारों के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।